हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज आठ आठ बोली में, सॉरी 5 बजे से। और मैं उठ गई थी 4 बजे, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं घर जा रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ घर। दिवाली की छुट्टी पड़ चुकी है, तो यहाँ भी क्या करना है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। और अब देखती हूँ गाड़ी का क्या होता है। बस के लिए जा रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ। अभी 5 बज गया है, इसलिए तो मैंने कहा 5 बजे ही चल जाती हूँ, तो वहाँ टाइम से पहुँच जाऊँगी। वरना पिछली बार बहुत लेट हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो मैं अभी हो गई हूँ रेडी। सूट पहनी है मैंने आज। और गांव में हो रहा है ठंडा, यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ थोड़ा बहुत हो रहा है, वहाँ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैंने स्वेटर पहले ही पहन दी है कि मैंने कहा जाते जाते ठंडा ना हो। तो चलो अब मिलती हूँ आगे। तो रूम से मैं आ गई हूँ। दो बैग हो रखे मेरे को। भैया लोग तो बैठे नहीं, तो उनको कॉल करके बता दूँगी। और एक कुत्ते बहुत शोर कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता ही है, मेरे रूम से और हाईवे पे आने के लिए थोड़ा सा ही है, मतलब दूर नहीं है। थोड़ा सा भी क्या है, 4 कदम चल के आना है। तो हाईवे पे मैं आ गई हूँ। अब बस का इंतज़ार करती हूँ, कौन सी बस जाती है, क्या जाती है। तो चलो, रोड क्रॉस करने के बाद, बस मिलने के बाद मिलती हूँ आप सबको। तो सड़क पे पहुँचने के बाद 2 मिनट इंतज़ार किया मैंने, तब तक बस भी आ गई थी। और ये ना इधर ऋषिकेश से आगे साइड बहुत भयंकर कोहरा लगा है। अभी तो इतना वो भी नहीं हुआ, ठंडी भी नहीं हुई, फिर भी इतना भयंकर कोहरा। धूप भी आई हुई है, पर फिर भी कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। पर जब मतलब ठंडियों का मौसम शुरू होगा तो पता नहीं क्या हाल होने वाले हैं यहाँ के। पर इस कोहरे से ना ठंडा भी बहुत लग रहा था, क्योंकि गाड़ी में, बस में ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी। वैसे भी चलती ही है हवा गाड़ी में, चलो या ना चलो। तो इससे आगे ना कोहरा ख़त्म हो गया था। पर यहाँ पे बीच में ना ऋषिकेश से आगे और 3 धारा से थोड़ा पहले बहुत भयंकर कोहरा लगा था, जैसा कि आप देख ही रहे हो। यहाँ पे 3 धारा पे बस रुकी है लोगों को नाश्ता वगैरह करने के लिए। और सारे लोग गए हैं, तो अभी खाली हो रही है। और मैं तो नाश्ता करती नहीं हूँ, करती तो नहीं हूँ, गाड़ी में ऐसे भी खाना नहीं खाती हूँ। और इससे पहले जो मैंने डाला था उसमें देखा होगा आपने, कितना धुंध लगा हुआ है। अभी ठंडियों का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और इतनी ज़्यादा धुंध पहले से ही लगना शुरू हो गई है। तो चलो आगे का सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आप मेरा ब्लॉग। तो 3 धारा से आगे हम चले गए हैं। और 3 धारा से आगे मतलब कम धुंध थी, थोड़ा बहुत थी, पर उतनी नहीं थी जितनी 3 धारा से पहले थी। यहाँ से आगे तो धूप लग चुकी है। और धीरे धीरे चलते हैं हम अपने सफ़र की ओर, मतलब घर की ओर। तो मैं कर्णप्रयाग 12:30 बजे पहुंच गई थी। और उसके बाद हमारे गांव की गाड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने रास्ते में कहीं भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत भी हो रही थी ख़राब। और इसी के साथ मैं लंगासू आई और वहाँ से गाड़ी में बैठ कर के सीधे आ गई हूँ अपने गांव की ओर। ये हमारे गांव की गाड़ी है और ये है चमाली गांव, जो कि आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है चमाली गांव। और इसके बाद चलते 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 मेरा गांव भी आने वाला है। वो सामने जो दिख रहा है ना, वो झिलोटी मस्ट गाँव वगैरह है, वो सामने पे है मेरा गांव। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगी अपना गांव भी। तो हमारे गांव जाते टाइम मतलब पैदल वाले रास्ते में भी जंगल है, और सड़क वाले रास्ते में तो है ही जंगल। पूरे बांज के पेड़ हैं। और यहीं से जो सामने दिखेगा वो होगा मेरा गांव। यहाँ पे से थोड़ा आगे है। अब वो सामने पे जो है वो है मेरा गांव। और मेरा घर तो गांव से काफ़ी ऊपर है। गांव नीचे है और मेरा घर है ऊपर। तो जो नीचे दिखाई दे रहा है वो लंगासू दिखाई दे रहा है नीचे। लंगासू दिखाई दे रहा है नीचे। और अपने गांव के वहाँ पे आ गए हैं हम। ये है मेरा गांव धल। यहाँ पे से नीचे गांव वाले जाते हैं और यहाँ पे से तो दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं गांव में। अभी उतरी गाड़ी से और अब है पैदल का रास्ता। भाई भी आ रखा था मार्केट मम्मी के किसी काम से, तो एक बैग उसके पास है और मेरे 2 बैग थे, तो 2 उसका बैग और अपना बैग मैं ले जा रही हूँ। तो चलो थक
थकान लग रही, चढ़ाई चढ़ने की आदत टूट रही ना, तब आगे घर में बताती हूँ, मिलाती हूँ मम्मी लोगों से भी। पहुँच गई हूँ मैं घर पे। अभी घर पे नहीं पहुँचना, घर थोड़ा आगे है, इतने लोगों का घर है यहाँ पे। उसके दादा दाल कूट रहे। दादा प्रणाम, दादा प्रणाम। आओ। तो आजकल गांव में तोर की दाल होती है, उसकी कटाई हो रही, तो सुखाने रखा होगा, तो अब उसे कूट रहे, फिर उसे दाल निकलेगी। ये रहा हमारा खेत, ये दोनों हमारे खेत हैं। मेरी मम्मी वहाँ पे शायद खेत में कुछ बो रही होगी। ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरे रूम की खिड़की। तो अभी मिर्च सुखाने रखी है मैंने। तो मैं पहुंच गई थी घर में 3 बजे, और ये रही मम्मी जा रही है घास को, और मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करने क्योंकि अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, खाना वगैरह खाया और थोड़ा देर बैठी थी क्योंकि थकान लग गई थी। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, जैसे कि आपको पता है मैं सुबह नाश्ता नहीं बनाती हूँ। आज तो मैं वैसे भी 5 बजे वहीं देहरादून से आ गई थी और 4 बजे उठ गई थी, तो इसलिए फिर नाश्ता तो मैं वैसे भी नहीं बनाती। और मेरे रूम की हालत कर रखी है मेरे भाई ने बेकार, बिस्तर तक फोल्ड नहीं कर रखा उसने। तो आते आते टाइम लग ही गया, 3 से पहले ही पहुंच गई थी ना मैं, तो हो ही जाता है। फिर सड़क से होकर आते आते 3 बज गई थी टाइम। और आज ना जब हम आ रहे थे तो श्रीनगर के पास में एक ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ, तो उसको देख के ऐसा डर लग रहा था फिर गाड़ी में जाने में कि क्या बताऊँ मैं। बस वाले से लगी बाइक वाले पे टक्कर। ब्लॉग नहीं बनाया मैंने वहाँ पे का, शूट नहीं किया, शूट करने लायक नहीं था। पर खैर बचा है वो, कुछ हुआ नहीं उसे, थोड़ा बहुत ही चोट लगी है, तो बेहोश हो गया था वो। तो उससे भी मैं भी बहुत डर गई कि बाइक स्कूटी भाई जो चलाता है ढंग से चलाओ, ऐसा मत चलाओ आंख बंद करके कि कहीं भी ठोक दो, ठीक है। तो चलो अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको आगे। काम करने की तो हिम्मत है नहीं मेरी, फिर भी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। मम्मी ने तो कुछ बताया नहीं मुझे, बस बोला है घर का। अभी तो मम्मी मुझे खाना खिला रही है कि ये खा रही वो खा रही, तो फ़िलहाल तो मम्मी ने मुझे बिस्किट, चाय, दाल नहीं कढ़ी चावल खिला दिया है। अभी बोल रही थी केला भी खा रही, ये भी खा रही, वो भी खा रही। मैंने कहा फ़िलहाल तो चुप रहा मेरे साथ, आई मैं एकदम रेस्ट होके खाऊंगी जो भी खाऊंगी, है ना। तो चलो पहले बाकी का काम क्या करना है चेंज, उसके बाद आगे बताऊंगी। कर लिया मैंने अभी कपड़े चेंज। यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि ना वहाँ तो नहीं था इतना ठंडा जितना यहाँ हो रहा है। अब यहाँ धूप जाने का टाइम भी हो गया है, उधर साइड से धूप चल के आ गई है मेरे घर तक, अब जाएगी इधर को। और मेरा छोटे वाले भाई की भी स्कूल की छुट्टी हो गई है, वो भी आ गया है स्कूल से। और यहाँ का मौसम हो रखा है बड़ा प्यारा सा, धूप भी लगी है, बादल भी लगे हैं। तो दोस्तों मैं बड़े टाइम से इसे ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल नहीं रहा था, अब भी मिल गया। कितना मस्त गोलू मोलू सा रखा है, देखो गोलू मोलू। मुझे गुदगुदा सा रखा है, मस्त वाला गुदगुदा। काफ़ी टाइम बाद मिल रही मैं से, मुझे भूल गया है, मुझे देखते ही ना भाग जाता है। अब मैं इसे परेशान करने ले जाऊंगी अपने साथ अंदर, है ना। परेशान होंगे, करेंगे तुझे परेशान। ठंडा लग रहा है गाइस, क्योंकि ना
धूप पे मस्त गरम गरम सा हो रहा है। गर्मी में परेशान परेशान परेशान। भूल गया मेरी श्वानी मोनी बिल्ली है, मेरी श्वानी मोनी बिल्ली, श्वानी मोनी बिल्ली। देखो इसकी आंखें, मेरी आंखें और इसकी आंखें सेम सेम है ना, बताना है ना। तो चलो फिलहाल मेरे पास कुछ काम तो है नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है राजमा, वो ये तो कुछ निकाली हुई है बीज। चल तू जा, तू खेल ले। तो ये मम्मी ने निकाल के रखी है और ये छीलने के लिए है अभी। तो मैं कुछ है नहीं काम, तो मैं इसी को छीलती हूँ, है ना। कुछ तो करना ही है, तो कल से करूँगी बाकी का जो भी काम होगा। अभी बैठ बैठ के इसी को छीलती हूँ। तो छीलती हूँ मैं इसे। तो यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा। और यहाँ देखो हमारे केले के पेड़ पे ना फिर से केला लगा है। और मम्मी लोगों ने ना केले पकाने रखे होंगे और वो पके तैयार हो गई है। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि केला खाना, मैं तो खाऊंगी केला। आप लोगों को भी खाना है तो हमारे यहाँ आके खा सकते हो आप लोग भी। और भी केले काटने के लिए, तो केले काटेंगे फिर पकाने डालेंगे, बोले पता नहीं जब भी करेंगे कल परसों तक। अभी जा रही हूँ मैं खेत में। भाई ने मुझे काम बता रखा कि मैं टीवी देख रहा हूँ तो खेत में जा और पानी डाल। मुझे लग रहा है ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ। और हमारे संतरे के पेड़ पे संतरे देखो पकने लग गए थोड़ा बहुत। अरे एक चीज़, ये राई में बो के गई थी, ये पता है आपको। दो महीने से ऊपर हो गया इसको, अभी भी है इस पे राई। और टमाटर भी लगे हमारे पेड़ पे, छोटे छोटे टमाटर बहुत सारे। तो पहले तो मैं एक जगह पे बैठ करके पहले केला खाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि हमारे खेत में क्या क्या लगे हुए हैं ना। बैंगन है, बैंगन, पता नहीं कैसा बैंगन है ये, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, पर बैंगन ही है ये। एक दो बार हमने इसकी सब्ज़ी भी बनाई थी और मम्मी ने ये पेड़ काट दिया। अच्छी नहीं होती ना इसकी सब्ज़ी। और इसमें लहसुन और राई बो रखी है, वो वहाँ आलू लगा रखे। आधे आलू में गोबर डाल रखा है, आधे में नहीं डाला अभी। और उधर मिर्च। ऐसे ही ऊपर वाले खेत में जब मैं आ रही थी रास्ते में तब बताया था मैंने आपको खेत, उसमें धनिया बोया है। और इसमें भी शायद धनिया वगैरह से लहसुन वगैरह कुछ बोया होगा मम्मी ने। और नीचे भी है वो आलू की खेती। और ये है हमारा गन्ने का पेड़। तो अब फिलहाल तो अभी पानी जा ही रहा है, तो बाद में चेंज करने जाऊंगी मैं। और इस पे भी बहुत सारे टमाटर लगे हैं यहाँ पे, कुछ पके हैं कुछ कच्चे हैं। नीचे हल्दी है और ये धनिया बोल रही मैं, लहसुन और राई है। इसी के साथ अभी और भी चीज़ें बोनी है, बो नहीं रखी। अब पापा भी आ जाएंगे, फिर पापा बताएंगे कहाँ पे क्या बोना है। ये वाला खेत भी हमारा खाली है, इसमें अरबी है, मतलब पिंडालू। और शाम का मौसम, उधर साइड लगे हैं बादल, बारिश आने का मौसम भी हो रखा है। और ऊपर अब धूप जाने वाली है। मेरे घर पे तो चले गई धूप, मतलब ऊपर साइड रह रखी है। तो अब करती हूँ रात के डिनर की तैयारी, टाइम से बना दूँगी आज मैं ही बनाऊँगी। तो जो भी बनाऊँगी फिर बाद में दिखाऊँगी आपको। ओके, अभी दोस्तों मैं लकड़ी निकालने आ रही हूँ, क्योंकि लकड़ी हो गई थी ख़त्म, थोड़ी सी रह रखी थी, तो मैं थोड़ी सी और ले गई हूँ। अब क्योंकि अंधेरा होने वाला है ना, तो इसलिए टाइम से कर देते हैं खाना बनाने की तैयारी। तब देखती हूँ मैं किचन में किस किस चीज़ की सब्ज़ी है, तो उस हिसाब से सब्ज़ी दाल जो भी होगा वो बनाती हूँ। पहले ना शाम के चाय के बर्तन और क्या वो धोती हूँ। तो चूल्हे में आग भी मैंने जला ली है और इसी के साथ काट रही हूँ मैं आलू, प्याज और टमाटर।
और इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी और मंडवे की रोटी। तो चलो पहले चाय बनाती हूँ, अभी तो पानी गर्म हो रहा है। तो सीधे मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद, क्योंकि ना यहाँ थोड़ा लाइट भी कम है और धुआं से ना मेरी आंखें बंद हो रही है। तो मिलती हूँ सीधे खाना बनाने के बाद। तो दोस्तों खाना वगैरह भी हमने खा लिया है, अब हो गई है हमारी सोने की तैयारी। तो मैं भी सो जाती हूँ और अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।